हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हमने एक लेक्चर डाला था जीएसटी का, जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है। तो जीएसटी का फर्स्ट लेक्चर डाला था, जो एक यूनिट का था। आज सेकंड लेक्चर लेकर आ रहा है फिर से सेकंड यूनिट का। सेकंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना था सप्लाई एंड लेवी ऑफ जीएसटी। लेवी मतलब कैसे लागू करेंगे जीएसटी को, और सप्लाई मतलब सेल किसको बोलेंगे, किसको सेल माना जाएगा। तो चलिए एक एक करके इससे सवाल है। सबसे पहले व्हाट इज सप्लाई। तो सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज शामिल होते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग सोचते हैं खाली सामान बेच दिए उसको सप्लाई बोलते हैं, नहीं। बोलता है कि देखिए, अंडर जीएसटी सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स सर्विसेज। देखिए क्या, सेल, सेल को सप्लाई बोलते हैं। ट्रांसफर, अगर हमने किसी को ट्रांसफर किया तो वो भी सप्लाई। बार्टर सिस्टम है तो वो भी सप्लाई। एक्सचेंज को सप्लाई बोलते हैं। लाइसेंस को सप्लाई बोलते हैं। रेंट को सप्लाई बोलते हैं। लीज को सप्लाई बोलते हैं। डिस्पोजल को सप्लाई बोलते हैं। ये सारे के सारे जो है सप्लाई के अंडर कवर होते हैं, और इस सबके सप्लाई पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है संयुक्त आपूर्ति। वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं स्वाभाविक रूप से एक साथ प्रदान की जाती है, उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। जैसे अब मान लीजिए कोई एक चीज है, उसके साथ कोई और चीज सप्लाई हो जा रहा है। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो कंपोजिट सप्लाई हो जाता है कि वहां आपको सर्व कर रहा है खाना। आप अगर पनीर मंगा के खा रहे हैं तो पनीर सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सर्विस भी तो दे रहा है। तो ये जीएसटी पनीर पर, एक जीएसटी सर्विस पर, कंपोजिट। ये सेल ऑफ एयर कंडीशनर एलोंग विद द इंस्टॉलेशन सर्विस। बताइए, एसी खरीदे उस पर जीएसटी मारा, फिर उसमें बोलता है कि इंस्टॉलेशन पे ऊपर जीएसटी लगा दिया कि इंस्टॉलेशन में सर्विस लगेगा ना, तो जो बंदा इंस्टॉल करने जाएगा वो टैक्स। इसको बोलते हैं कंपोजिट जीएसटी। मिक्स सप्लाई किसको बोलते हैं। बोलता है कि मिक्स सप्लाई मिश्रित आपूर्ति वह आपूर्ति है जिसमें दो या अधिक वस्तुएं या सेवाएं एक साथ एक ही मूल्य पर दे दी जाती है, वे एक दूसरे के साथ रहे। जैसे गिफ्ट गिफ्ट हैम्पर के साथ क्या होता है, चॉकलेट वगैरह दे दिया जाता है। आप बर्थडे केक खरीदते हो तो उसके साथ कुछ दे दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स सप्लाई, मिश्रित, तो उसके साथ ही जाएगा। व्हाट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब प्राइस होता है, प्राइस जो आप पे करते हैं। जब सप्लाई होता है तो आप कुछ तो पे करते होंगे। जब हम फ्रिज खरीदे, एसी खरीदे, तो हम कुछ तो उसको पे कर रहे हैं। जो भी पे कर रहे हैं दैट मीन्स कंसिडरेशन। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम क्या होता है। आरसीएम बहुत खतरनाक होता है। आरसीएम तब होता है जब हम विदेशी व्यापार करते हैं, यानी जब हमारा सप्लायर, जो हमारा सप्लायर है, ध्यान रखिएगा, हमेशा जीएसटी पे करता है सप्लायर, हमेशा जीएसटी पे करता है सप्लायर। लेकिन जब मेरा जो सप्लायर है, जो हमको बेच रहा है सामान, वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तब उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा है, तो बिना जीएसटी रजिस्टर्ड आदमी हमसे जीएसटी तो नहीं वसूलेगा। तो सवाल होता है जीएसटी देगा कौन, तो बोला भैया हम नहीं जानते, हम जीएसटी नंबर नहीं लिए। तो वैसे केस में बायर को जो सामान खरीदने वाला, उसी को जीएसटी सरकार को पे करना। हम जीएसटी डीलर हैं, लेकिन सामने वाला जीएसटी डीलर नहीं जो हमको बेचा, तो वो हमसे जीएसटी वसूलेगा नहीं, हमको जीएसटी छोड़ देगा, वो बिना जीएसटी वाला पैसा ले लेगा। और जीएसटी हमको छोड़ देगा तो हमको जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि इस प्रोडक्ट का बायर है। बायर जब जीएसटी पे करता है तो उस जीएसटी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब बायर जब किसी जीएसटी को पे करता है तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। अब सप्लाई किसको बोलेंगे जीएसटी के अंदर, अभी आपको बता चुके हैं, पढ़ लीजिए। सप्लाई के अंदर सेल आएगा, ट्रांसफर आएगा, बार्टर सिस्टम आएगा, एक्सचेंज आएगा, लाइसेंस आएगा, लीज आएगा, रेंटल आएगा, डिस्पोजल आएगा। ये सब सप्लाई कहलाता है, याद रखिएगा, अंडर जीएसटी। कंडीशन ऑफ सप्लाई, तो बोलता है सामान्यतः आपूर्ति के लिए क्या क्या जरूरी है, वस्तु और सेवा दोनों का होना चाहिए, प्रतिफल का होना चाहिए, और व्यवसाय के दौरान व्यवसाय के आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। अब अगला लिखा है डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट अलग चीज है, उसके साथ जाता है, मिक्स का मतलब अलग चीज हो गया। तो चलिए दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिट का, उसके बाद मिक्स रहेगा। कंपोजिट का मीनिंग क्या है, बोलता है दो या दो से अधिक कर योग्य आपूर्ति जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ प्रदान की जाती है, उसको बोलते हैं कंपोजिट। और मिक्स में क्या आएगा, मिक्स में उसके साथ मिला दिया जाता है, लेकिन अलग रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट है लेकिन एक साथ ही दिया जाएगा। तो कंपोजिट एक साथ ही रहेगा, और ये अलग अलग रहता है फिर भी मिला दिया जाता है उसको। नेचर क्या है, नेचुरली बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही होता है, और वो कनेक्टेड नहीं होता है लेकिन हम लोग चिपका देते हैं। प्रिंसिपल सप्लाई एग्जिट, यहाँ पे मेन सप्लाई जो है, मुख्य आपूर्ति जो है वो होती है, इसमें मुख्य आपूर्ति नहीं होती है। इसमें बोलता है समानता व्यापारिक प्रक्रिया के साथ प्रदान की जाती है, नहीं बिजनेस में होगा ही होगा, और वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो अलग से जोड़ दिया जाता है। मुख्य आपूर्ति जो है वो जीएसटी दर, मुख्य आपूर्ति की जीएसटी दर लागू होती है। मतलब आपको पनीर खिलाया, ठीक है, और साथ ही साथ आपको सेवा दिया, कोई दिक्कत है। पनीर के ऊपर जो जीएसटी लगेगा, इसके ऊपर मान लीजिए पनीर के ऊपर 18% है, इसके ऊपर 12% है, तो आपको जोड़ दिया, टोटल जो प्राइस आपका हुआ ना रेस्टोरेंट में जो भी आप खाए, तो 18% जीएसटी जोड़ दिया। यानी बोलता है कि जो हाई वाला रेट होगा ना उस पर चार्ज कर देंगे, मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल मेरा सर्विस ये ना है, तो प्रिंसिपल गुड्स ये है, तो 18% हमसे जीएसटी वसूलेगा। जबकि इसमें
अलग अलग होगा। यहाँ भी बोला है वही, वस्तु और सेवा में उच्चतम जीएसटी दर पर लागू होता है। और यहाँ मेन, यहाँ जो हाईएस्ट होगा वो लगेगा, और यहाँ मेन जो प्रिंसिपल वाला हो सकता है, अगर प्रिंसिपल यहाँ 12% होता जीएसटी और ये 18% होता, तब आपको कितना देना पड़ता, तब भी आपको 12% देना पड़ता, क्योंकि प्रिंसिपल वाले पर इसमें लगता है, इसमें हाईएस्ट वाला रेट पर लगता है। ठीक है, सप्लाइड आर क्लोजली रिलेटेड, जो भी सप्लाई होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और उसमें सप्लाई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई कब हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देखिए। टाइम ऑफ सप्लाई वह समय है जब जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति माना जाता है और उस पर कर देयता उत्पन्न होती है। मतलब किस समय आप सप्लाई कर रहे हैं और कब आपका टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें आपको देखना होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, इनवाइस कब इशू किया गया, क्योंकि महीने में मंथली होता है ना, तो एक महीने मंथली हम लोग जीएसटी फाइल करते हैं, तो देखना है एकदम 31 तारीख और 1 तारीख वाला जाला लफड़ा होता है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कब मिला। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज, ये हो गया गुड्स सप्लाई का, और ये हो गया अगर सर्विस सप्लाई करते हैं तो वहाँ देखना है डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इनवाइस कब मिला और पेमेंट कब मिला, इन सबको देखना होगा, तब पता चलेगा ये जो इनकम है, सप्लाई है, कौन सा महीने में टैक्सेबल होगा। क्योंकि वहाँ बहुत बार दिक्कत होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, किस जगह पे सप्लाई हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस मतलब स्थान, कहाँ पे सप्लाई हो रहा है। बोलता है कि जीएसटी में आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति मानी जाती है या निर्धारित करता है कि लेन देन एक ही राज्य में होता है या एक राज्य से ज़्यादा। जैसे हम अभी, आप पढ़ने वाले झारखंड के, हम पढ़ाने वाले भी झारखंड के, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड होगा, तो यहाँ पे 2 जीएसटी लगेगा, CGST और SGST। लेकिन हम पढ़ाने वाले झारखंड के और पढ़ने वाला बिहार का, तो यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ जीएसटी यानी प्लेस ऑफ जीएसटी अलग अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा, एक ही जीएसटी लगेगा जिसका नाम है IGST। तो बताइए, प्लेस ऑफ जीएसटी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे जीएसटी सप्लाई कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब बोले प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स कहाँ बेचा जा रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज, सर्विसेज कहाँ दिया जा रहा है, यही बात ध्यान रखना है। दोनों अगर सेम स्टेट में है तो 2 जीएसटी लगेगा, CGST और SGST, और दोनों अगर अलग अलग स्टेट में है तो IGST अकेले लगेगा। अब अभी तो बता चुके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, याद रखना है इसको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। आपको ये भी बताया था कि जब 2 सप्लाई सेम स्टेट में होगा तो 2 जीएसटी लगता है, मतलब आधा आधा लगता है। अगर 18% का प्रोडक्ट खरीदे रहे तो 9% लगेगा, CGST SGST। और अगर केवल अलग अलग राज्यों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अकेले IGST लगता है। तो ये समझ में आ गया, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको बता चुके हैं। एक्सप्लेन सप्लाई अंडर GST विथ इट्स टाइप्स, बोलता है कितने तरह का सप्लाई हो सकता है, तो देख लीजिए मीनिंग ऑफ सप्लाई अभी बता चुके हैं। सप्लाई में सेल आएगा, ट्रांसफर आएगा, बाटा सिस्टम, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंसिंग और डिस्पोज आएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई, सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई बता दिए जो साथ में चिपका देते हैं। दूसरा मिक्स सप्लाई भी आपको बता चुके हैं। तीसरा इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब आपूर्तिकर्ता जिसको सप्लाई कर रहा है का स्थान अलग अलग राज्यों में होता है, उसे अंतर राज्य, यानी यहाँ पे 2 राज्यों के बीच में जब सप्लाई होता है, जैसे झारखंड का बिजनेसमैन बिहार वाले को सप्लाई कर रहा है, तो बिहार अलग राज्य, झारखंड अलग राज्य, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट का मतलब जब खरीदने और बेचने वाले एक ही राज्य के होंगे तो वैसे सप्लाई को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा ना, एक राज्य के अंदर ही सप्लाई होगा, तब लगेगा CGST और SGST। और जब इंटर स्टेट होगा, 2 राज्यों के बीच में सप्लाई होगा तो लगेगा IGST। 2 राज्यों के बीच में सप्लाई होगा तो लगेगा IGST, और अगर एक ही राज्य के अंदर सप्लाई हो रहा है तो 2 GST लगेगा, CGST और SGST, CGST और SGST। सप्लाई विथ कंसिडरेशन, ध्यान रखिएगा, जो भी सप्लाई हम लोग लेंगे कंसिडरेशन के साथ होगा। सप्लाई किसके साथ जाएगा, कंसिडरेशन के साथ जाएगा। मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन तो नहीं मानेंगे, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई को नहीं मानेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ केसेस को छोड़ के बाकी विदाउट कंसिडरेशन का को हम सप्लाई मानते ही नहीं। अब यहाँ फिर वही चीज़ आ गया, डिस्कस प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तीनों बता चुके हैं आपको। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमको ये देखना है कि कौन से राज्य में, अगर एक ही राज्य के अंदर सप्लाई हुआ है तो वहाँ पे 2 GST लगता है, CGST SGST। और एक राज्य से ज़्यादा राज्यों में, यानी मान लो झारखंड का बिजनेसमैन यूपी को बेच रहा है तो वहाँ IGST लगेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कब सप्लाई हुआ है, 31 मार्च वाला लफड़ा रहता है, क्लोजिंग डेट में सप्लाई करेंगे तो इस महीने में कवर नहीं होगा। और क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कितने रुपये का सप्लाई हुआ, ये भी बात ध्यान देना होगा। तो ये सब पूरा पढ़ना होगा आपको, रूल्स ये आपको पूरा पढ़ना होगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चन तो मैच कर जाएगा लेकिन आप नहीं लिख पाएंगे। अभी आपको RCM भी बता चुके हैं, कंपोजिशन ले भी बता चुके। RCM का मतलब जब सप्लायर, GST कौन देगा सरकार को, सप्लायर, लेकिन जो सप्लायर है उसके पास GST है ये नहीं। अब मान लीजिए कि हम
राइस मिल चलाते हैं, तो राइस मिल जब हम चलाते हैं, हमारी बड़ी राइस मिल है, तो हमारे पास जीएसटी है। हमने किसानों से धान खरीद लिया, अब किसी किसान के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो अब इसका जीएसटी देगा कौन? हम तो खरीदे तो जीएसटी हम देंगे। तो जीएसटी हम सरकार को देना चाहते हैं, लेकिन किसके थ्रू दे? सामने किसान बोलता है कि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं, हम जीएसटी पैसा नहीं, हमको जीएसटी छोड़ के जो पैसा बनता है वो दे दीजिए। अब जीएसटी कौन देगा सरकार को? तो जीएसटी बायर खुद देगा, जबकि होता है कि सप्लायर जमा करता है, लेकिन यहाँ इस केस में बायर खुद जीएसटी पे करेगा, और इसी को बायर बोलेगा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी उल्टा काम करना पड़ रहा है, जो पेमेंट करना था सप्लायर को वो पेमेंट हमको करना पड़ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कहीं कोई दिक्कत? बस हो तो गया। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, आईटीसी के बारे में यूनिट 3 में पूछेगा। 3rd यूनिट में आपको आईटीसी के बारे में पूछा जाएगा, तो हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेकर आएंगे। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? तो वेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय लिखिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं सामने वाले को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।